नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी तीर्थ यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए प्राथमिकता के आधार पर यात्रा प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश दिए। राज्य के महिला समूह ने यात्रा मार्ग और पर्यटन केंद्रों पर अपने उत्पादों को बेचकर इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक लगभग 30 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। और प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी तथा राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी में संविदा के आधार पर 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति की मंजूरी दी। समाचार प्रभात से मैं सुशांत सकलानी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह पुरस्कार उत्तराखंड को दिया। गौरतलब है कि उत्तराखंड मत्स्य पालन विभाग ट्राउट फार्मिंग के लिए राज्य में 1400 से अधिक ट्राउट रेसवेज का निर्माण कर चुका है। राज्य साथ ही मत्स्य संपदा योजना के तहत उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय एक्वा पार्क और एक होलसेल मार्केट का भी निर्माण किया गया। स्थानीय मत्स्य पालकों के समूह और आईटीबीपी के बीच भी मछली आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। इन सब प्रयोग से उत्तराखंड में मछली पालकों की आय बढ़ने की उम्मीद है। इन्हीं प्रयोगों के चलते बोर्ड ने उत्तराखंड को इस पुरस्कार के लिए चुना है। चमोली जिले में 600 से अधिक काश्तकार मत्स्य पालन के जरिए अपनी आजीविकी को मजबूत कर रहे हैं। जिले में काश्तकार ट्राउट के साथ कॉर्प और पंगास मछली का उत्पादन कर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, जिससे काश्तकारों के घर पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी प्रभावी रोक लग रही है। जिले में मत्स्य पालन विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सेक्टर से संचालित योजनाओं के माध्यम से काश्तकारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है, जिससे बेहतर परिणाम सामने आने लगे। जिले में कुल 8 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां और 600 काश्तकार मछली उत्पादन कर रहे हैं, जिन्हें काश्तकार की ओर से 600 से 800 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा संपन्न होने के साथ ही प्रदेश सरकार आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी का आधार है। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता के साथ करने और आगामी तीर्थ यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू करने को कहा है। उन्होंने यात्रा प्राधिकरण के गठन के लिए सभी हितधारकों के सुझाव लेने को भी कहा है। श्री धामी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा संबंधित जानकारी वेबसाइट पर ही मिल जाए। सड़कों के उचित रखरखाव पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए आपदा काल में क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों के साथ ही आंतरिक मार्गों को भी प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां सकुशल पहुंच चुकी हैं। निर्वाचन सामग्री और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। स्ट्रांग रूम को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनोद शेषन की निगरानी में स्ट्रांग रूम सील किया गया है। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुआ था और इस सीट पर कल मतगणना होगी। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया, जिनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद यह विधानसभा सीट खाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अलग अलग सचिवों को दायित्व दिए जाने के साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर सप्ताह बैठक करने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा महिला समूह के आर्थिकी का आधार बन रही है।
इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक महिला समूह ने यात्रा मार्ग और प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर खुले यात्रा आउटलेट्स के जरिए कुल 91,75,000 की बिक्री करते हुए करीब 30 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर 110 यात्रा आउटलेट स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन आउटलेट्स में हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्र, पहाड़ी मसाले, जैविक अचार, स्मृति चिन्ह, मिलेट आधारित खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी में संविदा के आधार पर 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। इनमें 1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 9 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इन सभी चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति आगामी 3 वर्ष के लिए की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में 100% फैकल्टी की तैनाती सुनिश्चित करना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। सतर्कता विभाग ने परिवहन विभाग रुड़की में तैनात सहायक परिवहन निरीक्षक को उनके कार्यकाल से 10,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भूसे के ट्रक पंजाब से रुड़की आते हैं, जिस पर परिवहन विभाग रुड़की ने नियुक्ति सहायक परिवहन निरीक्षक ने प्रति ट्रक अवैध रूप से 2,500 रुपये हर महीने के हिसाब से 10,000 रुपये रिश्वत मांग की थी। गिरफ्तार आरोपी से सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपित के आवास पर तलाशी के साथ उसकी चल अचल संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जिला उद्योग मित्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिले के उद्योग मंत्री की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों से जुड़ी समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और ठोस समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सुगमता और वैश्विक विकास के लिए समग्र व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर की जल विग्रह उत्सव डोली के दूसरे दिन की रात्रि प्रवास राकेश्वरी मंदिर रांसी में किया। डोली आज अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंचेगी और कल अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी। इसके बाद 24 नवंबर से भगवान मध्य महेश्वर की शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में विधिवत शुरू होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 सहित प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 1905 की लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने इस दौरान आड़त बाजार परियोजना के साथ ही आईएसबीटी में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा ली। उन्होंने आईएसबीटी परिसर में सीसीटीवी लगाने और बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में अवैध निर्माण अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने को भी कहा। चमोली जिले में संचालित विदेशी मदिरा के 5 दुकानों से समय पर अधिभार जमा न कराने की पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसमें गोपेश्वर, गैरसैंण, ग्वालदम, नंदप्रयाग और थराली में संचालित दुकानें शामिल हैं। और अब समाचार पत्र की सुर्खियों के साथ हैं श्रुति शर्मा। धन्यवाद सुशांत। अडानी समूह पर अमेरिकी एजेंसियों ने लगाए आरोपों की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण की खबर है, अमेरिका का आरोप भारतीय अफसरों को दी घूस। सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए अनुकूल शर्तों के बदले दिए गए 2,200 करोड़। इसी समाचार पर अमर उजाला का शीर्षक है, अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। भारतीय अधिकारियों को 2,236 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, अडानी पर अमेरिका में आरोप, भारत में भूचाल। धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज होने से समूह के शेयर गिरे। देश में सियासत तेज। अमर उजाला ने साइबर अपराधों पर रोकथाम की खबर पर लिखा है, साइबर हमले राज्य की 100 वेबसाइटों को बचाएगा स्वास्थ्य। सभी वेबसाइट अब स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर बनेगी।
साइबर हमलों से भी मिलेगी पुख्ता सुरक्षा। उत्तराखंड में राशन की दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, राशन दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं का कोटा होगा। इसी पर अमर उजाला की खबर है, राशन दुकानों में महिलाओं को 33% आरक्षण की तैयारी। राशन डीलर्स की बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। देहरादून शहर में अतिक्रमण की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, शहर में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती, अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं राजधानी में वायु प्रदूषण पर दैनिक जागरण की खबर है, 5 दिन से शहरवासियों को वायु प्रदूषण से राहत। रविवार से 100 से कम बना हुआ है देहरादून का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं अमर उजाला लिखता है, वाहनों से दून की हवा में घुल रही है 37,000 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड। BHU IIT की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख किलोग्राम जहरीली गैस खुल रही है हवा में। चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन पर मुख्यमंत्री के निर्देशों को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, प्राधिकरण गठित कर अगले वर्ष की तैयारियों में जुटें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्व राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी तीर्थ यात्रा में व्यवस्थित संचालन के लिए प्राथमिकता के आधार पर यात्रा प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश दिए। राज्य के महिला समूह ने यात्रा मार्ग और पर्यटन केंद्रों पर अपने उत्पादों को बेचकर इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक लगभग 30 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। और प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी तथा राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी में संविदा के आधार पर 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।